New Oxford Modern English Book, Class 5th, Chapter 6, No Further Than Mandya. Complete explanation in Hindi. Some years ago, 3 boys decided to have an adventure. कुछ साल पहले की बात है, 3 लड़के थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एडवेंचर पे जाएंगे. एडवेंचर का मतलब होता है समथिंग एक्साइटिंग, कुछ नया, कुछ बोल्ड. It was the middle of the summer holiday and their boarding school in the hills was closed for a month. वो जो टाइम था वो समर हॉलीडेज़ के मिडल का टाइम था. छुट्टियां लगी थी और गर्मी की छुट्टियों में बीच का टाइम था. और वो बच्चे कहाँ पढ़ते थे? बोर्डिंग स्कूल्स. बोर्डिंग स्कूल्स यानी जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, अपने घर में न रह के हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं. वो हिल्स में बोर्डिंग स्कूल यानी पहाड़ी एरिया में बोर्डिंग स्कूल पे उनका बोर्डिंग स्कूल था. एंड वॉज क्लोज फॉर अ मंथ. और वहाँ पे उनको 1 महीने की छुट्टी मिली थी. दे माइट हैव रीड और गॉन टू द सिनेमा बट दे डिसाइडेड टू डू समथिंग मोर एक्साइटिंग. वो चाहते तो सारा दिन बैठ के कुछ अच्छा पढ़ सकते थे या मूवीज़ सिनेमा देखने जा सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ और करेंगे, कुछ नया और एकदम कुछ एक्साइटिंग. डैनी एंड रॉबिन, 2 English brothers, lived in India because their father worked in a company in Bangalore. उनमें से 3 बच्चों में से 2 बच्चों का नाम था, एक का नाम था डैनी, दूसरे का रॉबिन. वो दोनों इंग्लिश ब्रदर्स थे. वो इंडिया के नहीं थे. वो इंडिया में रह रहे थे क्योंकि उनके जो पिताजी थे, उनके जो फादर थे, वे कंपनी में काम करते थे जो कि कंपनी बेंगलोर में थी. देयर फ्रेंड निखिल वॉज फ्रॉम बॉम्बे. और उनका एक तीसरा दोस्त था जिसका नाम था निखिल. वो बॉम्बे से था. His parents had gone abroad for a couple of weeks, so he was staying with his friends. उसके जो पेरेंट्स थे वो कुछ हफ्तों के लिए देश से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ रह रहा था. Plans for their adventure, a 3-day camping trip on bicycle. उन्होंने एक एडवेंचर का प्लान किया, कुछ नया करने का प्लान किया. वो था 3 दिन के लिए बाइसाइकिल पे वो ट्रिप करेंगे, कैंपिंग ट्रिप करेंगे, बीच में कहीं रुक के पर बाइसाइकिल से वो मूव करेंगे, अपनी साइकिल से मूव करेंगे. गॉट अंडरवे, ये उनकी सोच चल रही थी. द ब्रदर्स हैड देयर ओन बाइसाइकिल्स एंड हायरिंग वन फॉर निखिल वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. दोनों जो भाई थे, जो इंग्लिश ब्रदर्स थे, उनकी अपनी साइकिल थी और निखिल के लिए एक किराए पे ले लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. लेट्स प्लान द ट्रिप प्रॉपरली सेड निखिल वन डे. निखिल ने कहा चलो हम अच्छे से ट्रिप को प्लान करते हैं. The 3 boys sat down to make an itinerary. तीनों बच्चे बैठ गए, तीनों लड़के बैठ गए बॉयज़, और प्लान करने लगे. क्या इटिनरी मतलब? ये जो यात्रा करने वाले थे, ये जो प्रोग्राम था, उस कार्यक्रम के बारे में, पूरे इवेंट के बारे में प्लान करने लगे. रॉबिन फेच्ड सम पेपर. रॉबिन कुछ पेपर लेके आ गया और पेंसिल्स भी. डैनी एग्जामिन्ड हिज पेन, न्यू पेन नाइफ. डैनी अपनी पेन नाइफ, जो छोटी सी एक चाकू होती है जिसको फोल्ड करके रखा जा सकता है, उसको एग्जामिन करने लगा. सिंस यू हैव दैट हैंडी डैनी, सेड निखिल, पुशिंग द पेंसिल अक्रॉस द टेबल, यू मे एज वेल शार्पन दिस. अब यहाँ पे निखिल ने कहा, किसको? डैनी को, कि तुम्हारे हाथ में जो पेन नाइफ है एकदम हैंडी है, तुम्हारे हाथ में अवेलेबल है. इसलिए उसने अपनी पेंसिल्स उठाई और पेंसिल को उसने पुश कर दिया टेबल से निखिल डैनी की तरफ और बोला कि इन पेंसिल्स को भी अच्छे से शार्पन करके दे दो, उसकी नोक बना कर दे दो. तो इस पे डैनी ने जवाब दिया, दे विल डैमेज द ब्लेड. लुकिंग एट द पेंसिल सस्पिशियसली. इस पे डैनी ने कहा ये जो पेंसिल को अगर मैं शार्पन करूँगा तो ब्लेड पूरे डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ब्लंट हो जाएंगे. इस तरीके से बोल के वो पेंसिल की तरफ उन पेंसिल्स की तरफ देखने लगा. दैट्स वॉट अ नाइफ इज़ फॉर, प्रॉम्प्टेड रॉबिन. कटिंग वॉट एल्स. इस पर रॉबिन ने जवाब दिया, नाइफ किस लिए होता है, चाकू किस लिए होता है? कटिंग के लिए या और किसी पर्पस के लिए? रिप्लाई डैनी. इस पर डैनी ने अपना रिप्लाई देते हुए कहा, यू विल सी, मेरी एक बात सुनो. दिस इज a number 1 on my list of things to take on the expedition. देखो तुम अच्छे से, डैनी बोल रहा है बाकी दोनों दोस्तों को, तुम मेरी बात अच्छे से सुनो. ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इस एक्सपीडिशन पे लेके जाने के लिए, उसमें नंबर 1 जो है वो इस पेन नाइफ का ही है. इफ़ वी आर गोइंग टू बांदीपुर
सेड रॉबिन, वी विल नीड अ मैप। अब रॉबिन ने यहाँ पे कहा अगर हम बांदीपुर जाना चाहते हैं तो हमको एक नक्शे की, एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। डैड हैज़ अ मैप ऑफ मैसूर स्टेट ऑन हिज शेल्फ, आई विल गेट इट। इस पर रॉबिन ने यह भी कहा कि जो मेरे डैड हैं उनके पास एक मैसूर का मैप होगा, इस शेल्फ पे रखा होगा, मैं इसे ले आता हूँ। एज रॉबिन लेफ्ट द रूम, रॉबिन ने जैसे ही रूम से बाहर निकला, डैनी पिक्ड अप वन ऑफ द पेंसिल एंड बिगिन टू विटल। डैनी गया और एक पेंसिल उठा ली और उसको छीलने लगा। बी केयरफुल वॉन्ट निखिल, एडिंग सरकास्टिकली। इस पर निखिल ने मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए बोला केयरफुल रहो। योर पेन नाइफ माइट गेट द ब्लंट, तुम्हारी ये जो छोटा सा चाकू है वो इस पेंसिल को छीलने की वजह से कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं ब्लंट ना हो जाए, उसकी शार्पनेस ख़राब ना हो जाए। डैनी ग्रंटेड, ग्रंटेड मतलब एक छोटा सा साउंड निकालना, डिसअपॉइंट के जैसे एक अजीब सा हल्का सा साउंड निकालना। इट्स शार्प ही सेड, वॉचिंग द शेविंग कम ऑफ जस्ट लाइक योर विट। उस पर उसने जवाब दिया कि बहुत शार्प है, और उसको चाकू से पेंसिल को छीलते हुए बोला, और बोला जैसे तुम होशियार हो उस तरीके से, एक तरीके से मस्ती करते हुए। रॉबिन टर्न विद द मैप, रॉबिन जो है तब तक के मैप लेके आ गया। द बॉयज़ स्प्रेड इट ऑन द टेबल एंड स्टडीड इट, बॉयज़ ने उस मैप को टेबल पे फैला दिया और उसको स्टडी करने लगे। वी स्टार्ट हियर इन द कैंटोनमेंट ऑफ द बैंगलोर, सेड डैनी। डैनी ने कहा हम यहाँ से बेंगलोर के कैंटोनमेंट से जगह से स्टार्ट करेंगे। वेयर एल्स मिक्ट निखिल, निखिल जो है वो एक भद्दे तरीके से जो मुस्कुराते हैं उस तरीके से स्माइल करते हुए उन्होंने बोला नहीं तो फिर और कहाँ से। ओके ओके सेड रॉबिन। इस पर रॉबिन ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। वी टेक द रोड आउट ऑफ द सिटी एंड प्रोसीड अलॉन्ग द मैसूर रोड, वी वेड बेटर लीव अर्ली, द ट्रैफिक विल बी बैड लेटर। इस पर रॉबिन ये पूरा सेंटेंस बोल रहा है कि हम लोग जो है जल्दी, वी टेक द रोड, हम एक ऐसा रोड लेंगे जो सिटी से बाहर की तरफ जाए और मैसूर की तरफ जाए, और ये बहुत अच्छा होगा कि हम सुबह को बहुत जल्दी निकल जाए, क्योंकि अगर देर हो जाएगी तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट विल बी हॉटर टू, डैनी एडेड। डैनी ने उसको ऐड करते हुए कहा जैसे जैसे दिन होगा गर्मी भी बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम ट्रिप के लिए सुबह को बहुत जल्दी निकल जाएं। द बॉयज़ पोर्ड ओवर द मैप मेकिंग नोट्स, जो तीनों बच्चे, तीनों बॉयज़ जो हैं वो उस मैप के ऊपर ध्यान देने लगे, देखने लगे और अपने नोट्स बनाने लगे। 3 days was not long, 3 दिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। They wanted to stay in बांदीपुर for at least one night, वो चाहते थे कि बांदीपुर में वो एक रात रुकें। Where they might catch sight of some wildlife, वहाँ वो वाइल्ड लाइफ के कुछ जानवरों को देखना चाहते थे। बांदीपुर एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जानवर वगैरह सब रहते हैं, उस जगह को देखना चाहते थे। वाइल्ड लाइफ में जैसे टाइगर, स्लॉथ बियर या फिर 4 हॉर्न एंटेलोप, ये सब उनको उनकी ज्योग्राफी की टीचर मिसेस गुप्ता ने बताया था। बांदीपुर टू फॉर इन वन डे, एक्सक्लेम डैनी। डैनी ने बोला बांदीपुर एक दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वी विल स्टॉप द नाइट इन मैसूर, हम मैसूर में एक रात गुजारेंगे। मैसूर, क्राइड निखिल, दैट्स 140 किलोमीटर अवे। यहाँ पे निखिल ने ऐसे कराते हुए बोला मैसूर, वो तो यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है। वेल सेड डैनी, डैनी बोला हाँ वो तो है। वी कैन डू दैट ईजिली, हम इतना एक दिन में आराम से क्रॉस कर लेंगे। येस मे बी, रिप्लाइड निखिल, निखिल ने बोला हाँ हो सकता है। इफ़ आई हैड माई ओन बाइक हियर आई कुड साइकिल ऑल द वे टू ऊटी इन अ डे, अदरवाइज इट विल बी मैसूर पैक। इसमें उसने, निखिल ने जवाब दिया कि अगर मुझे अपनी बाइसाइकिल रही रहती तो मेरे लिए एक दिन में ऊटी तक चले जाना कोई बात नहीं था, नहीं तो मेरे लिए तो ये मैसूर न होके बहुत तकलीफ़ वाला बात हो जाएगा। मैसूर यानी कोई तकलीफ़ वाली बात हो जाएगी। डैनी एंड रॉबिन गफार्ड, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। गफार्ड मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ऊटी स्प्लिटर्ड, रॉबिन, वी विल बी lucky to get as far as Mandya and that's 100 kilometers away। इस पर रॉबिन ने कहा, तड़तड़ाहट से कहा, ऐसे चड़चड़ाहट में कहा, वी विल बी लकी, हम बहुत लकी होंगे कि अगर हम मांड्या तक भी पहुंच गए जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर्स दूर है। Although the boys were not much good at maths, they began a debate on time, speed and distance।
जो तीनों लड़के थे वो मैथ्स में अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आपस में बहस करने लगे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, हम कितनी स्पीड लेंगे, कितना डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेंगे, इन बातों पे उनकी बहस चलने लगी। लिटिल दे रियलाइज दैट इन द हीट ऑफ अ समर अ डे सीम्स मच लॉन्गर देन 24 आवर्स। कुछ देर में उनको ये भी रियलाइज़ होने लगा कि गर्मी के दिनों में दिन जो है वो 24 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा लग जाता है। On Sunday morning, the boys set off very early. संडे की सुबह को तीनों लड़के बहुत जल्दी से उठ गए और चल पड़े। They had packed food, tent, sleeping bag, rope, tin plates, cups, some spare clothes, map, small camera and umpteen other things. उन्होंने अपने साथ बहुत सारी चीज़ें पैक कर ली, जैसे फूड, टेंट, स्लीपिंग बैग, रोप्स, स्पेयर क्लॉथ्स, मैप, कैमरा, कुछ टिन की प्लेट्स एंड कप्स एंड बहुत सारी अदर चीज़ें। द बॉयज़ मेड देयर वे थ्रू द क्वाइट स्ट्रीट्स। लड़के जो हैं तीनों अपने उन रास्तों पे चलना स्टार्ट हो गए। एंड वर सून आउट इन द कंट्री साइड, और बहुत जल्दी कंट्री साइड के बाहर, शहर के बाहर पहुंच गए। बाय 9 o'clock द सन वॉज बीटिंग डाउन ऑन द बैग्स। 9 बजे ही सुबह को धूप बहुत तेज थी, उनकी बैग जो है पूरी जलने लगी थी सुबह के 9 बजे ही। दे एक्टिंग मसल्स बिगिन टू फील द स्ट्रेन। उनके मसल्स में दर्द होने लगा था, उनके मसल्स स्ट्रेन फील करने लगी थी। दे panted एंड puffed, डिड नॉट गिव इन। वो बहुत हाफ रहे थे, लेकिन वो कहीं उन्होंने गिव इन नहीं किया, वहाँ पे चलना बंद नहीं किया। एट 10 o'clock द डैनी स्टॉप्ड बाय अ brook running along the side road and the leaned his bicycle against a large tree. अराउंड 10 बजे के करीब एक पानी के झरने को देख के डैनी वहाँ रुक गया रोड के पास में, और अपने साइकिल को एक ट्री के सामने झुका के रख दिया। आई नीड अ वॉश एंड अ ड्रिंक, ही ग्रोन्ड, आई एम पास्ट। इसमें उसने बोला कि मुझे एक नहाने की ज़रूरत है, ठंडे पानी से पानी पीने की ज़रूरत है। ये उसने से तकलीफ़ में कहा, बोला मैं पूरा पक गया हूँ, मैं पूरा धूप में गर्म हो गया हूँ, मुझे धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। पास्ट का मतलब। रॉबिन निखिल सर्कल्ड राउंड फॉर अ बिट देन ज्वाइन हिम। रॉबिन और निखिल कुछ देर के लिए गोल घूमे और फिर मान गए, वो उसके साथ ज्वाइन हो गए। आई एम नॉट श्योर यू शुड ड्रिंक दैट वाटर, कॉशन रॉबिन, केयरफुली स्प्लैशिंग मोर ऑन हिज फेस टू कूल ऑफ। रॉबिन ने बाकी लोगों को दोनों दोस्तों को समझाते हुए कहा कि मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा कि हम इस पानी को पिएं, और उसने ऐसा बोल के और ज़्यादा पानी अपने चेहरे पे ठंडा पानी लगाने लगा, स्प्लैश करने लगा, मारने लगा। द बॉय इज़ फीलिंग फ्रेश। अब पानी लगाने से तीनों लड़कों को काफ़ी फ्रेश लगने लगा। माउंटेड देयर बाइसाइकिल्स, वो बाइसाइकिल्स पे बैठे और अपनी जर्नी स्टार्ट की। अबाउट अ किलोमीटर डाउन द रोड, 1 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद वो एक विलेज में पहुँचे। सम विलेज वुमेन्स उनको दिखाई दी जो अपने कपड़े उसी ब्रूक में धो रही थी, साफ कर रही थी। द रॉबिन्स विद सम सेटिस्फेक्शन, आई टोल्ड यू। रॉबिन ने ये देख के कुछ सेटिस्फेक्शन दिखाते हुए कहा, देखा मैंने तुमको कहा था ये पानी पीने लायक नहीं है। ये बात रॉबिन ने कही। बाय 2 o'clock व्हेन द सन वॉज एट इट्स फायरेस्ट, दिन के 2 बजे धूप बहुत कड़ी हो चुकी थी, बहुत तेज हो चुकी थी। द बॉयज रीच मांड्या, तीनों लड़के मांड्या पहुंच गए। दे डिड नॉट स्टॉप देयर लॉन्ग, पर वे वहाँ भी ज़्यादा देर नहीं रुके। फॉर फियर ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन, उनको डर था कि लोगों का अटेंशन उनकी तरफ न चले जाए। दे बॉट अ फ्यू ऑरेंजेस एट अ स्टॉल एंड मूव ऑन, वो एक स्टॉल पे रुके, वहाँ से कुछ संतरे खरीदे और आगे चल पड़े। विथ मांड्या बिहाइंड दैम, मांड्या उनके पीछे रह गया, वो उससे आगे चले गए। निखिल एंड रॉबिन स्टॉप्ड टू पील देयर ऑरेंज, निखिल और रॉबिन रुके और ऑरेंज को छीलने लगे। डैनी जस्ट वॉच, डैनी ने उन्हें देखा। When the oranges had been peeled, Robin and Nikhil sucked at the segment as they cycled along. अब जब ऑरेंजेस उन्होंने छील लिए तो रॉबिन और निखिल जो है एक सेगमेंट निकाल ली ऑरेंज की, और वो सक करते हुए साइकिल चलाने लगे। It was then that Danny, releasing the handlebar of his bicycle, began cycling like a circus performer. इसी टाइम पे अचानक ही डैनी ने अपने साइकिल के दोनों हैंडल को छोड़ दिया और बाइसाइकिल इस तरीके से चलाने लगा जैसे कि सर्कस में कोई परफॉर्म करके दिखाता है, अपने हाथ छोड़ के करतब दिखाता है वैसे। दिस इज हाउ यू शुड पील योर ऑरेंजेस, shouted Danny, holding up his penknife
एंड एन ऑरेंज फॉर द अदर्स टू सी। अब इस पर डैनी थोड़ी मस्ती दिखाते हुए, चिल्लाते हुए उसने बोला, हमको इस तरीके से ही ऑरेंजेस को छीलना चाहिए। उसने एक हाथ में अपने पेन नाइफ को रखा और दूसरे हाथ में ऑरेंजेस को, और उन दूसरों को और दोनों दोस्तों को बोला, देखो मेरी तरफ। द ऑरेंजेस इन हिज लेफ्ट हैंड एंड द नाइफ इन द अदर। उसके एक लेफ्ट हैंड में ऑरेंज थे, पेन नाइफ उसके दूसरे हाथ में थी। अचानक ही वो दोनों उसने साथ में, ड्रामेटिकली दोनों साथ में आ गई और जो पेन नाइफ है उसके हाथ पे लग गई और उसका हाथ कट गया। इसी तकलीफ और इस दर्द में द बाइसाइकिल जो है वो लड़खड़ा गई, टॉपल्ड ओवर, एकदम लड़खड़ा गई। वो उस पर कंट्रोल नहीं रख पाया क्योंकि उसके हाथ भी साइकिल पे नहीं थे। उसके बैग में जो सामान था, जैसे एक फ्राइंग पैन, टिन के बने हुए मग, वो भी नीचे गिर के क्लैटर्ड अलोंग नीचे रास्ते पे गिरने लगे और आवाज़ आने लगी। रोड पे सब चीज़ें गिरने लगी। उसके पास एक बहुत बड़ा बैग भी था ऑन द कैरियर, वो भी अचानक ही खुल गया, राइप्ड ओपन, वो खुल गया और उसके अंदर से बहुत सारे कंटेंट, उसके सामान पूरे रोड पे फैल गए, स्पिल्ड आउट हो गए, फैल गए। डैनी ले ब्रीदिंग इन एगोनी, और जो डैनी था वो दर्द के मारे करहा रहा था, दर्द के मारे तड़प रहा था। एंड क्लचिंग हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड को दूसरे हाथ में पकड़ के अपने दर्द के मारे, अपनी तकलीफ में करहा रहा था। निखिल एंड रॉबिन पुल्ड अप शॉर्पली। निखिल और रॉबिन भी अचानक एकदम से रुक गए। ड्रॉप्ड देयर बाइसाइकिल, अपने साइकिल्स को नीचे फेंक के रश्ड ओवर, उसकी तरफ भागने लगे। देयर वर ब्लड एवरीवेयर, वहाँ पे हर जगह पे ब्लड ही ब्लड फैल गया था। आई हैव कट थ्रू माई फिंगर, ग्रोन डैनी, गेट हेल्प क्विक, स्टॉप द ब्लीडिंग। यहाँ पे डैनी बोलने लगा, करहाते हुए, रोते करहाते हुए बोला, मैंने अपनी फिंगर को काट दिया है, कहीं से कुछ हेल्प लाओ और इस ब्लड जो बह रहा है उसको रोको। निखिल टुक आउट हिज हैंडकरशिफ, निखिल ने अपना रुमाल निकाला। नॉट द क्लीनेस्ट आइटम अराउंड, उस टाइम पे और कोई इससे साफ आइटम उसके पास नहीं था। एंड डैनी क्लैप्स्ड इट टाइटली टू स्टॉप द ब्लीडिंग, डैनी ने उसको ज़ोर से बांध दिया जैसे और ब्लीडिंग नहीं हो, लेकिन कट जो था वो बहुत ज़्यादा डीप था। द बॉयज़ हैड टू गेट डैनी टू ए हॉस्पिटल क्विकली, बॉयज़ को डैनी को उसी वक्त हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ज़रूरी लग रहा था। स्टॉप स्टॉप दे येल्ड, जो भी जाता वहाँ से उसको जोर जोर से चिल्ला के वो बोलते, रुको रुको। ट्राइंग टू फ्लैग डाउन पासिंग व्हीकल, हर एक व्हीकल को जो भी वहाँ से पास हो रही थी उसको रोकने की कोशिश करते, बट नॉट वन स्टॉप, लेकिन कोई नहीं रुकी। सम स्लो टू हैव लुक एट दिस ऑड सीन, कुछ उस ऑड सीन को देखने के लिए अपनी गाड़ी स्लो ज़रूर कर रहे थे, लेकिन फिर वो अपने आप स्पीड बढ़ा के चले जा रहे थे। एट लास्ट, आखिर एक स्कूटर रुका। द राइडर ग्रम्बल, राइडर भी चिड़चिड़ाहट कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसको उन्होंने एग्री कर लिया कि डैनी को एक हॉस्पिटल में लेके जाए मांड्या में। डोंट वरी डैनी, उन्होंने बोला डोंट वरी, चिंता मत करो डैनी। निखिल ने क्राई, रोते कराते हुए बोला, घबराते हुए बोला। एज द स्कूटर स्पेड ऑफ इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, स्कूटर चल पड़ा और पीछे डस्ट रह गई। वी विल कम एंड फाइंड यू, हम आके तुमको ढूंढ लेंगे। इफ़ वी कैन फाइंड द हॉस्पिटल, एडेड रॉबिन लेस पॉजिटिवली, अगर हम हॉस्पिटल को ढूंढ पाए तो। निखिल रॉबिन टाई डैनीज थिंग बैक ऑन टू हिज बाइसाइकिल, निखिल और रॉबिन ने डैनी के सभी चीज़ों को साइकिल पे फिर से बांध दिया। देन ट्राइड साइकिलिंग अलॉन्ग, फिर वो उसकी साइकिल लेके साथ में अपनी साइकिल के चलाने की कोशिश करने लगे। Using one hand to seater their own bicycle while pushing the Danny with the other free hand, एक हाथ उन्होंने खुद की बाइसाइकिल को पकड़ लिया और दूसरा हाथ उन्होंने डैनी की साइकिल को। After repeated attempts to keep on a straight course, the boys gave up and walked. उन्होंने बहुत कोशिश की कि दोनों साइकिल्स को स्ट्रेट चला पाएं, लेकिन उन्होंने कोशिश उनकी व्यर्थ गई, वो नहीं कर पाए और वो चलने लगे। A farmer carrying a sack on his bicycle paddled past them. एक किसान क्रॉस हुआ उनको, उसके पास एक बहुत बड़ा बोरा था, उसने साइकिल पे रखा हुआ था और पैडल करके चला रहा था, वो उनको क्रॉस हुआ और उन्होंने, उस किसान ने इन बच्चों को बोला, Why don't you push it and ride at the same time? He inquired and smiling at this stupidity. उसने बोला कि तुम खुद भी क्यों नहीं इस पे राइड करते और साथ में उस साइकिल को भी क्यों नहीं चलाते, ऐसा बोल के, और उनकी जो इस तरीके से वो पैदल पैदल साइकिल को घसीट रहे थे उस स्टूबिटी पे, वो उसको स्माइल करने लगा, हंसने लगा। वी ट्राइड
रिप्लाइड निखिल। निखिल ने बोला हमने कोशिश की, बट द बाइक कीप्स गोइंग ऑफ द रोड, पर जो बाइक है वो बार बार रोड की तरफ चले जा रही थी, हम उसको स्ट्रेट नहीं पकड़ पा रहे थे। हेयर लेट मी शो यू, ही सेड टेकिंग चार्ज। उसने बोला ठीक है मैं तुमको ये करके दिखाता हूँ। ऐसा बोल के उसने उस साइकिल का चार्ज खुद उठा लिया। यू सिटी चिल्ड्रन डोंट लर्न एनीथिंग इन द स्कूल, तुम शहर के बच्चे कुछ भी नहीं सीखते स्कूल में। ये बात उस फार्मर ने उन तीनों बच्चों को कही। The farmer was soon speeding along, balancing the sack on his own bicycle and steering the Denny's with ease. जो फार्मर था वो मस्त बड़े आराम से बहुत स्पीड में अपने सैक वाली साइकिल को भी बैलेंस कर रहा था और डैनी की साइकिल को भी बैलेंस कर रहा था, और वो भी बहुत कंफर्टेबली और बहुत इजीली। द बॉयज़ फाउंड इट एन एफर्ट टू कीप अप, बॉयज़ ने भी कोशिश की इसको करने की। ही स्टॉप्ड इन द टाउन टू ड्रॉप ऑफ हिज सैक, वो शहर के जब पहुँचे तो वहाँ रुका और अपना सैक नीचे रखा। एंड देन शोड द बॉयज़ टू द हॉस्पिटल, और बॉयज़ को हॉस्पिटल का रास्ता भी दिखाया। The boys parked their bicycles and went in to inquire about Danny. Boys ने अपनी बाइसाइकिल को पार्क किया और डैनी की इंक्वायरी के लिए चल पड़े। They found him sitting on a bench in a corridor. उनको डैनी बाहर ही मिल गया, कॉरिडोर में एक बेंच पे बैठा था, उसके हाथ में बैंडेज किया हुआ था, उसका चेहरा एकदम पेल और वॉर्न आउट, थका हुआ और पीला दिखाई दे रहा था। I have had an awful time. हमने अच्छा टाइम नहीं गुजारा। He groaned. That scooter fellow took me to a doctor down some back street. वो जो स्कूटर का पे था आदमी, वो मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गया, रास्ते पे कहीं सड़क पे जो डॉक्टर था उसके पास लेके गया। The doctor wanted to put iodine on the cut, और वो डॉक्टर चाहता था कि उस कट पे आयोडीन लगाए। I knew it would burn. मैं जानता था कि आयोडीन मुझे बहुत जलन होगी आयोडीन लगाने से। So I told him not to. उसने मैंने उसको लगाने नहीं दिया। The scooter fellow then brought me here and grumbling all the way. और जो स्कूटर पे वो जो आदमी था वो मुझे यहाँ लेके आया और पूरे रास्ते पे चिड़चिड़ाहट कर रहा था, गुस्सा कर रहा था। I have had 15 stitches. मुझे 15 स्टिचेस लगे हैं। But I will have to see a surgeon when I get home. पर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अच्छे सर्जन को दिखाऊँ जब मैं घर पहुँचूँ। The tendon is cut. टेंडन जो मसल्स और बोन को चीज़ें नस जो जोड़ती है उसको टेंडन बोला जाता है। उसने बोला मुझे लग रहा है ये टेंडन कट हो गई है। आई कांट मूव माई फिंगर, मैं अपनी फिंगर उंगलियों को हिला नहीं पा रहा हूँ, मैं उस उंगली को हिला नहीं पा रहा हूँ। हैव यू ईटन एनीथिंग? आस्क्ड रॉबिन। रॉबिन ने फिर डैनी से पूछा क्या तुमने कुछ खाया है? नो सेड डैनी। डैनी ने बोला नहीं। डू यू वॉन्ट एन ऑरेंज? आस्क्ड निखिल। निखिल ने पूछा क्या तुम ऑरेंज खाना चाहोगे? इफ़ यू पील इट फॉर मी साइड डैनी। डैनी ने बोला अगर तुम मेरे लिए उसको छील दोगे तो, क्योंकि डैनी ने संतरा छीलने की होशियारी दिखाते हुए ही गिरा था, जिसे थोड़ा शर्माते घबराते हुए कहा। रॉबिन स्निगर्ड। रॉबिन ने बोला हाँ। एंड late that night Danny and Robin's father arrived in a borrowed ambassador to take the boys back to Bangalore. उसी रात डैनी और रॉबिन के पिताजी जो हैं वो एक एम्बेसडर कहीं से किराए पे लेके उन लोगों को लेके बेंगलोर चले गए, बॉयज़ को दोनों को लेके बेंगलोर चले गए। और 2 साइकिल्स वर टाइड टू द रूफ। उसमें उन तीनों बच्चों के पास साइकिल्स भी थी, तो 2 साइकिल्स तो उन्होंने छत पे बांध दी और 1 इनसाइड द बूट, और एक को पीछे डिक्की में रख दिया। द बॉयज़ डिस्पोंडेंट एंड टायर्ड, जो बॉयज़ थे वो एकदम परेशान से थे और थके हुए थे। कर्ल्ड अप ऑन द बैक सीट, वो तीनों बैक सीट पे जाके कर्ल्ड अप ऐसे से बैठ गए अच्छे से। एंड सम कैंपिंग ट्रिप मम्बल्ड निखिल। निखिल जो है वो बोल रहा था, नींद में बड़बड़ा रहा था कैंपिंग ट्रिप। डोजिंग ऑफ टू ड्रीम्स ऑफ टाइगर्स एंड द 4 हॉर्न एंटेलोप, और नींद में जैसे कि वो सपने देख रहा था टाइगर्स के और 4 हॉर्न 4 सींगों वाले एंटेलोप्स के। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी विच इज रिटन बाय निकोलस हॉसबर्ग।